हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको विज्ञान से रिलेटेड आज 50 मैक्सिमम 50 क्वेश्चन कराऊंगा। रेगुलर आपको 50-50 कराऊंगा, जिसे आज हम फिजिक्स का कवर पूरी तरह कराऊंगा। आज नहीं, मैंने फिजिक्स का और रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों का मैं कराऊंगा, लेकिन रेगुलर 50-50 क्वेश्चन को कराऊंगा। चलिए तो हम देखते हैं प्रथम क्वेश्चन। प्रथम हमारा क्वेश्चन इतना पढ़ना है हम लोगों को, और इसमें आपको यांत्रिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। प्रथम क्वेश्चन लेवल 1 है, प्रायोगिक सेट है, जिसे यूपीएससी में पूछा गया है। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। तो इसमें जूल आपका आंसर होगा। आप कितना मारिए, कितना गैस आपको सही हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी, समय की, प्रकाश की, धारा की। तो आपका इसका आंसर राइट आंसर होगा दूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जरूरतों का माप है? तो जरूरतों का माप है तो वेग, त्वरण, द्रव्यमान, भार, वजन। तो इसमें आपको द्रव्यमान होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, ऊंच वेग का होता है मैक, तरंगदैर्घ्य का होता है एंगस्ट्रॉम, दाब का होता है पास्कल और ऊर्जा का होता है जूल। तो आपको ए का 1 होगा, बी का 2 होगा और सी का 3 होगा और डी का 4 होगा। देखिए जिस ऑप्शन में होगा A1 2, A1 B2 C3 D4, तो वही होगा हमारा आंसर। ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं सूची 1 को। नेक्स्ट देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें है आपका सूची जूल। जूल का कार्य होगा, एम्पियर का धारा होगा, वाट का सामर्थ्य होगा और वोल्ट का विभवांतर होगा, कैलोरी का ऊष्मा होगा। तो आपको इसमें ए का 3, बी का 1, तो ए का 3 बी का 1 देखिए किस ऑप्शन में है, 1 में है। ए का 3 बी का 1 और वाट का सामर्थ्य सी का 2, ठीक है, डी का 4, ए नंबर हमारा ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपका त्वरण का क्या हो जाएगा? आपका त्वरण का मीटर प्रति सेकंड होगा, स्क्वायर होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और बल का न्यूटन होगा, कार्य का आपका जूल होगा, आवेग का क्या होगा, न्यूटन सेकंड होगा। तो आप देखिए कि त्वरण का आपको 4 होगा, ए का 4। तो किस ऑप्शन में ए का 4 है? तो डी नंबर में ए का 4 है। और बी का मिलाइए, बल का न्यूटन होता है तो बी का 3 तो दिया है, ठीक सही है, 4 नंबर ऑप्शन। और कार्य का होगा आपका जूल, तो सी का 1 दिया है, ठीक है, ए ऑप्शन होगा। चलिए अब ये जो मार रहे हैं हारा हो रहा है, अगर जिस पे गलती लगेगा उस पे आपको रेड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है? अधिवर्ष नहीं है, चंद्रमाह नहीं है, प्रकाश वर्ष है। तो इसमें आंसर आपका निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है? तो प्रकाश वर्ष होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पार्श्विक इकाई है दूरी की, समय की, प्रकाश की, चमक की, चुंबकीय बल की। तो आपको इसके पार्श्विक तो दूरी का होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए, डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, ये सही है। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है, ये भी सही है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, ये भी सही है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, गलत है। सेल्सियस तापमान की इकाई है, ये गलत है, सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन तो आपको होगा, ये ज्योति तीव्रता का कैंडिला होता है और ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन होता है, उपरोक्त दोनों नहीं होगा। तो ज्योति ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का होगा, मात्रक है, और कैंडिला जो होता है ज्योति तीव्रता का होता है। चलिए अब हम दूसरा प्रायोगिक सेट देखते हैं। ये हमारा ख़त्म हो गया, इसमें 10 में 10 सही बना है। चलिए नेक्स्ट लेवल स्टार्ट करते रहें। क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी आपको रेडियो एक्टिव धर्मिता की, तापक्रम की, ऊष्मा की, ऊर्जा की। तो इसमें रेडियो एक्टिव धर्मिता की होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। तो इसमें आपको दाब की होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कैंडिला मात्रक है। तो कैंडिला आपको बताए थे कि कैंडिला जो है ज्योति तीव्रता की है और ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स के है। तो ज्योति तीव्रता सबसे नीचे डी नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जूल निम्नलिखित की इकाई है। जूल तो ऊर्जा की है, बल की है, दाब की है, तापमान की है। तो जूल निम्नलिखित में से इकाई है ऊर्जा की होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी। तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी। तो 1969, 1971, 1983, 1991, 1971 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है। तो हर्ट्ज क्या नापने की है। तो तरंगदैर्ध्य की स्पष्टता, तरंगों की तीव्रता और तरंगों की आवृत्ति। तो हर्ट्ज जो है तरंगों की आवृत्ति को मापने की यूनिट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत मात्रा की इकाई है। तो विद्युत मात्रा की इकाई है क्या होगा। विद्युत मात्रा की इकाई है, ये हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। विद्युत मात्रा की इकाई है RRB TC 2003 में पूछा था। विद्युत मात्रा की इकाई है इसमें वोल्ट, ओम, एम्पियर। तब विद्युत मात्रा होगा आपको एम्पियर मार, ओम, वोल्ट। विद्युत मात्रा की इकाई है वोल्ट मारिए, ये हमारा सही नहीं है, एम्पियर होगा। चलिए एम्पियर इसका होगा, आप याद रखिएगा। विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जो कंफ्यूज कर देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस पद्धति में लेंस की शक्ति इकाई क्या है। वाट, डायोप्टर, ऑप्टर, मीटर। तो इसमें डायोप्टर होगा। चलिए डायोप्टर होगा इसका। इस पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। तो डायोप्टर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। डेसिबल आपको खून की हीमोग्लोबिन के लिए, पेशाब में शक्कर के लिए, वातावरण में ध्वनि के लिए, वायु में कण के लिए। तो इसमें आपको होगा वातावरण में ध्वनि के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम्पियर नापने की इकाई है। एम्पियर नापने की इकाई करंट होगा, वोल्टेज होगा, प्रतिरोध होगा, पावर होगा। इसमें करंट होगा। चलिए नेक्स्ट अब तीसरा हम प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। चलिए इसमें एक हमारा गलती हुआ, इसलिए इसमें गलती सही इसमें इसलिए करा दे रहे हैं कि आपको सही दम करंट मिले। ऐसा अनुभव पे कराया जाता है, उसमें 2-4 गलती हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम तीसरा प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। तीसरा, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक है। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या होगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। तो लिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। इसमें क्या होगा। बल एवं दाब। भौतिक लिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। तो बल एवं दाब। ये खगोलीय इकाई संबंधित है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य चंद्रमा के बीच की दूरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो होगा सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी ही होगा। चलिए लिखित में से कौन सी अविमीय राशि है। अविमीय राशि का क्या होगा। अविमीय राशि होगा विकृति से अंता, गैस नियंत्रण, प्लांक नियंत्रण, विकृति होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। तो सदिश राशि कौन कौन सा नहीं है। तो इसमें देखिए संवेग, वेग, ये सब है। वेग भी होगा, द्रव्यमान नहीं होगा, लेकिन संवेग होगा। मारिए द्रव्यमान होगा, ये इसमें गलती हो गया। अदिश राशि में संवेग आता है। देखिए इसमें आपको आता है, देखिए बेल बग। सदिश राशियों के उदाहरण है वेग, बल, संवेग। इसमें लास्ट में दिया था नहीं है, सदिश राशि नहीं है। तो एक द्रव्यमान नहीं है, इस पे मारते हैं। लेकिन ये संवेग, वेग, कोणीय वेग, ये तीनों आपको अदिश राशि है, सदिश राशि है। और ये द्रव्यमान जो है अदिश राशि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अदिश राशि है तो अदिश राशि इसमें से कौन सा होगा। बल आघूर्ण होगा। अदिश राशि बल आघूर्ण। ऊर्जा, ये भी गलती हुआ, ऊर्जा हुआ, आप देख लीजिएगा सही से। अदिश राशि है ऊर्जा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो लिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि तो समवेग होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो सदिश नहीं है तो आयतन नहीं होगा। आयतन नहीं, देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाइएगा एग्जाम में, लिखित में से सही से क्वेश्चन नहीं देखिएगा तो आप में गलती हो जाएगा। जैसे इसमें दे दिया है कि लिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, आप सदिश है पर मार दीजिएगा, वो गलती हो जाएगा। तो इसमें आयतन नहीं होगा। लिखित में से सदिश राशि है तो आपको वेग होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है। तो व्युत्पन्न परिभाषा कौन सा नहीं है, घनत्व नहीं होगा। द्रव्यमान, द्रव्यमान नहीं है, घनत्व होगा। लिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है, तो इसमें द्रव्यमान। जो हारा है उसको देखिएगा सही होगा, गलत पे लगेगा तो रेड दिखाएगा, और ये द्रव्यमान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट 4 नंबर प्रायोरिटी से देखते हैं, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन है। तो ए बराबर भी माइनस यू बाई टी, ए बराबर यही होगा, ये नंबर होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है। तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है, वेग, त्वरण, द्रव्यमान, बल। तो आपको इसमें होगा द्रव्यमान। चलिए नेक्स्ट देते हैं, प्लांक के अक्षर में किसका आयाम होता है। प्लांक के अक्षर में किसका आयाम होता है। तो प्लांक के अक्षर में कोणीय गति होगा। प्लांक के अक्षर में रैखिक गति या कोणीय गति, यही दोनों में से हमको लग रहा है कोई होगा। इसमें कोणीय गति मारे, प्लांक के अक्षर में रैखिक गति मार दे, कोणीय गति होगा। चलिए कोणीय गति आप याद रखिए, प्लांक के अक्षर में किसका आयाम होता है, तो कोणीय गति होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का अवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा या अपवर्तित रहेगा। तो इसमें आंसर होगा कम हो जाएगा। एक लड़की जब झूले पर बैठी है, स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की को एक बार खड़ा हो जाने पर दोलन का अवर्तकाल कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। माने घूर्णन कर रही एक चक्का है, चाहे जैसे वो देख रहे हैं कोई बनाता है कुम्हार उम्हार वो अपना चित्रकारी के लिए, उस पर एक बार कोई जाकर बैठ जाए तो उसका स्थिति क्या होगा, वो भी कम होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा, यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होती है। ये गलत है, द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है। द्रव्यमान स्थिर होता है, भार परिवर्तनीय होता है। ये किसी पिंड के द्रव्यमान पर भार में अंतर होता है, ये सही होगा 2 नंबर। द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। ये न्यूटन का कौन सा नियम है, न्यूटन का तीसरा नियम है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो जाए। जैसे किसी स्थिर सामान है उसको हम ढकेल दे, उसमें बल लगा दे, तो न्यूटन का तीसरा नियम होता है, न्यूटन का प्रथम नियम होता है। चलिए आप याद कीजिएगा, न्यूटन का गति का विषयक प्रथम नियम होगा, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। ये न्यूटन गति का प्रथम नियम कहता है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बल के प्रभाव स्वतंत्र होता है, तो बल के अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा